चार्ट पैटर्न्स को लेके आखिरी दो वीडियोस में हमने रिवर्सल और कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स को लेके बात किया था। वो दोनों ऐसे चार्ट पैटर्न्स थे जिसको देखकर आपको ये अंदाज़ा लग सकता था कि ट्रेंड अभी बदलने वाला है या ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है। ये सारे चार्ट पैटर्न्स का बेसिस है इतिहास के ऊपर डिपेंड करके, मतलब ऐसे चार्ट पैटर्न्स जब लाखों बार या करोड़ों बार जब चार्ट में बने हैं तो जो इंडिकेशंस वो देते हैं उसके ऊपर डिपेंड करके ही हम इन चार्ट पैटर्न्स को डिवाइड करते हैं। जैसा मैंने डे 1 पे बोला था चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करने टाइम पे कि ये चार्ट पैटर्न्स 3 तरीके के होते हैं। आज हम बात करेंगे तीसरे और आखिरी चार्ट पैटर्न के बारे में। पिछले दोनों चार्ट पैटर्न की तरह ये कोई डायरेक्ट आपको इंडिकेशन नहीं देता है, मतलब अगर पिछले दोनों चार्ट पैटर्न्स के बाद भी आप कॉन्फर्मेशंस का वेट नहीं कर रहे थे तो यहाँ पे आप वो चीज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको स्ट्रिक्टली कॉन्फर्मेशन के लिए वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि कॉन्फर्मेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है कि ये चार्ट पैटर्न आपको किस तरफ इंडिकेशन देगा। आज हम बात करने वाले हैं न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। न्यूट्रल चार्ट पैटर्न मतलब वो है जिनको इनिशियली देख के आप समझ नहीं सकते कि मार्केट अभी किस तरफ जाने वाला है। ये कभी कभी कॉन्टिन्यूएशन चार्ट पैटर्न की तरह भी एक्ट कर सकते हैं, कभी कभी रिवर्सल चार्ट पैटर्न की तरह ही एक्ट कर सकते हैं, और ये किस तरीके का एक्शन दिखाएगा ये आपको कॉन्फर्मेशन मिलने के बाद ही पता चलेगा। तो अगर आपने कहीं से भी ये सोच लिया होगा कि नहीं ये सारे चार्ट पैटर्न्स में विदाउट कॉन्फर्मेशन के ही कर लूँगा और आपके लिए सही भी चल रहा होगा शायद, यहाँ पे आप वो नहीं कर सकते, क्योंकि आप विदाउट कॉन्फर्मेशन यहाँ पे समझ ही नहीं पाओगे कि यहाँ पे मार्केट किस तरफ जाने वाला है। वेलकम टू टेक्निकल एनालिसिस डे 7 बाय ट्रेडर ज़ियोन। आज हम बात करने वाले हैं न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने इंट्रो मिस कर दिया है तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये चार्ट पैटर्न्स किस तरफ आपको लेके जाएंगे, किस तरफ मार्केट का इंडिकेशन देगा, ये पूरी तरीके से डिपेंड करेगा कॉन्फर्मेशन के ऊपर। ब्रेकआउट या कॉन्फर्मेशन अगर आपको ऊपर मिलता है तो ये आपको बुलिश इंडिकेशन देगा, अगर नीचे मिलता है तो बेयरिश इंडिकेशन देगा। न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स बहुत टाइप्स के नहीं होते हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए बहुत दिक्कत खड़ी कर सकता है जो कॉन्फर्मेशन का वेट नहीं करते हैं। तो कॉन्फर्मेशन का वेट करना बार बार मैं कह रहा हूँ बहुत ज़रूरी है। ये मैं कैंडल्स के टाइम से कह रहा था, शायद कैंडल्स के टाइम में आपके लिए उतना कंपलसरी नहीं भी था, या दोनों चार्ट पैटर्न्स के बारे में जो हमने बात किया था रिवर्सल और कंटिन्यूएशन, वहाँ पर भी उतना ज़रूरी नहीं था। लेकिन यहाँ पर तो स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना होगा ही, और वीडियो के एंड तक आपको समझ भी जाएंगे कि क्यों। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है ट्रायंगल पैटर्न। असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल दोनों होते हैं। तो पहले हम असेंडिंग ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। असेंडिंग मतलब जो बढ़ रहा है, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, ये आप समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अप ट्रेंड पे था, यहाँ पे ये बढ़ा है। अभी ये जो ब्रेकआउट है ये बुलिश ब्रेकआउट है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि आप ऊपर ये इंडिकेशन दे रहा है। जरूरी नहीं है कि आपको बुलिश ब्रेकआउट मिले, ये ब्रेकआउट यहाँ से भी आपको मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक हो सकता है कि सिमिलर आपको दिख जाए। ये अगर हम इस चीज़ को हटा दें तो ये जो है असेंडिंग ट्रायंगल, आपको ऐसा जो ट्रायंगल है देखने मिल सकता है। ये देखकर आप कुछ भी नहीं समझ सकते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने कंटिन्यूएशन जो हम बात कर रहे थे, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न के बारे में, वहाँ पे भी हमने ऐसे स्ट्रक्चर के बारे में बात किया था। वहाँ पे स्ट्रिक्टली वो ऊपर ही जा रहा था, अगर वो अप ट्रेंड पे है तो ऊपर ही ब्रेकआउट हो रहा था। रिवर्सल के बारे में भी ऐसा शेप हमने देखा था, वहाँ पे वो नीचे ब्रेकआउट हो रहा था। लेकिन असेंडिंग ट्रायंगल जो न्यूट्रल पैटर्न है, ये जब तक आपको ब्रेकआउट नहीं देगा आपको समझ में नहीं आएगा। रिवर्सल के बारे में वो क्या होता था कि अगर अप ट्रेंड पे है तो वो नीचे ही जाएगा। कंटिन्यूएशन के बारे में अगर वो अप ट्रेंड पे है तो वो ऊपर ही जाएगा। लेकिन न्यूट्रल के टाइम पे ये दोनों तरफ जा सकता है। यहाँ पे बुलिश का इंडिकेशन है, बुलिश का एग्जांपल है, लेकिन ये बियरिश भी हो सकता है। चार्ट पे भी एग्जांपल ये बुलिश का ही है, बार बार याद रखना। ये यहां से भी ब्रेकआउट हो सकता था, ठीक है। अगर वो होता तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, क्योंकि ये न्यूट्रल चार्ट पैटर्न है। क्योंकि ये ऊपर है तो ये बुलिश इंडिकेशन है, सिमिलरली बियरिश इंडिकेशन भी इसका हो सकता है।
एसेंडिंग ट्रायंगल अगर है तो डिसेंडिंग ट्रायंगल भी रहेगा। डिसेंडिंग मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, तो वहां पर आप देख सकते हो ये जो ट्रायंगल है ये नीचे बढ़ रहा है। ये ट्रायंगल्स का जो बेसिस है अगर आप नोटिस करोगे तो सपोर्ट जो है ये सिमिलर है। यहाँ पे भी अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे रेजिस्टेंस सिमिलर था तो वो एसेंडिंग था, यहाँ पे सपोर्ट जो है सिमिलर है। लेकिन रेजिस्टेंस का जो जोन है, रेजिस्टेंस के जो एरियाज हैं, अगर वो आप दोनों पॉइंट को मिला के एक लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको दिखेगा कि ये धीरे धीरे नीचे गिरता जा रहा है। ठीक है, ये अप ट्रेंड पे था, जाहिर सी बात है। तो अगर ये रिवर्सल होता तो ये स्ट्रिक्टली नीचे ही जाता, और अगर ये कंटिन्यूएशन होता तो इसके बाद वो ऊपर चलने लग जाता है। लेकिन क्योंकि ये न्यूट्रल पैटर्न है तो जब तक ये आपको ब्रेकआउट नहीं देता, ब्रेकआउट का मतलब यहाँ पे आपको एक कैंडल यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख सकता है, यहाँ पे थोड़ा नीचे आता हुआ दिख सकता है, ये सब ब्रेकआउट नहीं है। इनके बारे में मैं लास्ट वीडियो में भी बोल चुका हूँ। जब तक दो कैंडल्स आपको एक दिशा में नहीं दिखेंगे, हायर हाइज या लोअर लोज बनाते हुए, तब तक आपको ब्रेकआउट या कॉन्फर्मेशन नहीं मिलेगा। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि एक कैंडल ने लो बनाया, उसके बाद लोअर लो बना, तो हमने यहाँ पे आइडिया लगा लिया कि ये बियरिश इंडिकेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले कैंडल ने हाई बनाया, उसके बाद आप वेट कर सकते हो, यहाँ पे जैसे कि रिटेस्ट करने के लिए नीचे आया है, उसके बाद जब इस कैंडल के हाई ने इस कैंडल के हाई को क्रॉस कर दिया, वहां से आप इंडिकेशन लगा सकते हो कि हाँ ये बुलिश इंडिकेशन है। डिसेंडिंग ट्रायंगल जो बियरिश इंडिकेशन दे रहा है उसका एग्जांपल आप चार्ट पे भी यहाँ पे देख सकते हो। ये अप ट्रेंड पे था, ठीक है, वहां से ये नीचे चला गया, काफ़ी हद तक यहाँ पे ये एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न की तरह काम कर रहा है, लेकिन रिवर्सल चार्ट पैटर्न नहीं है। ये ब्रेकआउट आपको ऊपर भी मिल सकता था, ठीक है। तो ब्रेकआउट के ऊपर डिपेंड करके यहाँ पे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। दो तरीके के हो सकते हैं, कॉन्फर्मेशन या ब्रेकआउट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का इंडिकेशन देगा, बियरिश या बुलिश। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब ये ऊपर ब्रेकआउट देता है तो ये बुलिश इंडिकेशन है, और ये नीचे ब्रेकआउट अगर देता है तो वो बियरिश इंडिकेशन होता है। चार्ट में अगर हम देख लेंगे तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है जो बुलिश इंडिकेशन दे रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो। और अच्छा, अगर आप अभी तक नहीं समझ पाए, टारगेट्स के बारे में नहीं बताया, ये हर दिशा में ये टारगेट जो है ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये जो डिस्टेंस है ट्रायंगल का, पहला आप ये हाफ रख सकते हो इनिशियल टारगेट। ब्रेकआउट जहाँ भी आपको मिले, अगर आपको नीचे मिले नीचे, ऊपर मिले ऊपर, वो हाफ आप रख सकते हो। अगर आपको हाफ मिल जाए उसके बाद ये पूरा डिस्टेंस भी आप कंसीडर कर सकते हो, लेकिन इनिशियल टारगेट या पार्शियल प्रॉफिट आप हाफ लगा के करना। यहाँ पे भी वही है और ये पहले वाले पे भी वही था। ये जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस, ठीक है, इसका हाफ पहले कर लेना। वो अगर आपको मिल जाए तो उसके बाद आप पूरा डिस्टेंस जो है ले सकते हो। इधर भी सिमिलर है, ये जो डिस्टेंस है ये वाला, जहाँ पे ब्रेकआउट मिले उसका हाफ आप पहले कर लेना। अगर आपको हाफ मिल जाए उसके बाद आप पूरा कर सकते हो पार्शियल प्रॉफिट के साथ या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के। न्यूट्रल पैटर्न का अगला टाइप भी एक ट्रायंगल है, ये होता है एक्सपैंडिंग ट्रायंगल। अगर आपने यहाँ पे नोटिस करी होगी, ये जो ट्रायंगल्स थे यहाँ पे मुंह छोटा हो रहा था, इधर भी आप देखोगे कि मुंह इसका छोटा हो रहा था, यहाँ पे मुंह खुलता जा रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप लाइंस को ड्रॉ करोगे और उसको ज्वाइन करोगे तो आपको ये ट्रायंगल की तरह ही दिखेगा। एग्जैक्टली ऐसा त्रिभुज नहीं भी हो सकता है, ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन ट्रायंगल की तरह सिमिलर होगा। बियरिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल जो होता है वो नीचे इंडिकेशन देता है, ब्रेकआउट देता है, और बुलिश ऊपर ब्रेकआउट देता है। ये तो अभी तक आप समझ ही गए होंगे। ये एक एग्जाम्पल है। ये जो देखो, मैं क्या कहने की कोशिश करता हूँ हमेशा कि ब्रेकआउट के लिए आपको वेट करना होता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक कैंडल ने लो बनाया था, ठीक है, उसके बाद थोड़ा बहुत लो शायद आया भी होगा, लेकिन ये कैंडल ज़्यादा कोई ताकत नहीं दिखा रहा था, तो ये आप कंसीडर नहीं करोगे। इधर भी आप देखो कि हाई बना, लेकिन उसके बाद अगले कैंडल ने कुछ खास किया नहीं। यहाँ पर थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि ये हुआ था, ठीक है, उसके बाद ये रिटेस्ट करने के लिए नीचे आई और ये वापस से ये ऊपर चला गया। ऐसा जब आप देख रहे हो कि ये दोनों कैंडल्स यहाँ पे बन रहे हैं या तीनों कैंडल्स लगातार बन रहे हैं, तब आपको कॉन्फर्मेशन मिल सकता है कि वो ऊपर जाएगा, लेकिन रीटेस्ट करने के लिए नीचे आ सकता है, तो उसके लिए तैयार रहना, उससे डर मत जाना। रीटेस्ट करने के लिए वो एक लिमिट तक ही आता है, उसके बाद अगर ये ऊपर इंडिकेशन इनिशियली दे चुका है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपको ऊपर ही टारगेट भी हासिल आपको मिल जाएगा। टारगेट ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस का हाफ पहले रखना, अगर वो आपको हासिल हो जाए उसके बाद पूरा डिस्टेंस आप रख सकते हो। तो आज हमने न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात किया। अगर आपने लास्ट दो वीडियो सही से देखे थे, रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स और कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स, और आप थ्रू आउट द सीरीज, मतलब कैंडल से स्टार्ट करके चार्ट पैटर्न्स अभी तक हमने जितना भी सीखा है वहां तक आप कॉन्फर्मेशन का वेट करते हो, आप ब्रेकआउट का वेट करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा कुछ नया आपके लिए नहीं लाया होगा। लेकिन अगर आपने वहां पे कॉन्फर्मेशन के लिए वेट नहीं किया और आप इसको कैजुअली ले रहे थे, तो इस वीडियो से आपको ये समझ में आ गया होगा कि विदाउट कॉन्फर्मेशन आप यहाँ पे कोई चार्ट पैटर्न समझ ही नहीं सकते। आज के वीडियो में हमने तीनों ट्रायंगल्स के बारे में सीखा, और ये ट्रायंगल्स आपको ऑब्जर्व करना होता है।
और कॉन्फर्मेशन का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा होता है चार्ट पैटर्न्स में, जो कि मैं डे 1 से बोल रहा हूँ, वो भी आपको यहाँ पे समझ में आया। चार्ट पैटर्न्स का सिलसिला जो है वो यहीं पे खत्म होता है। होपफुली ये सीरीज ये आपको पसंद आया है और आपने काफी कुछ सीखा है यहाँ से। अगर आपने कैंडल्स और चार्ट पैटर्न्स ये दोनों सही से रब्त कर लिए, सही से आपने इसको समझ लिया, तो हर कोई चार्ट आप खुद से डील कर सकते हो, आप खुद से ट्रेड ले सकते हो और आप प्रॉफिट में भी रह सकते हो। लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं, उनको समझना जरूरी होता है। इमोशनल बैरियर्स होते हैं, इमोशनल पे बह के आप कभी कभार ट्रेड ले लेते हो अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो उन चीजों को ओवरकम करना होता है। लेकिन टेक्निकली यही मेन चीजें होती हैं जो आपको समझना जरूरी है जब भी आप कोई भी चार्ट पैटर्न को फॉलो कर रहे हो। और ये सिर्फ फॉरेक्स की बात नहीं हो रही है, स्टॉक या क्रिप्टो में भी सेम चीज अप्लाई होगी। लेकिन जो सारी चीजें हैं, जो सारे स्टेप्स हैं, उनको बखूबी से देखना है और फॉलो करना होता है। एक आध स्टेप अगर आपने इग्नोर किया, कैजुअली ले लिया, तो आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। होपफुली ये वीडियोस और ये सीरीज आपको पसंद आए हैं। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन हो जाना। आप अगर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो गए, आपको दिखेगा कि हम रेगुलरली वहाँ पे ट्रेड शेयर करते हैं और काफी अच्छा भी जाता है हमारा। और काफी अच्छे वहाँ पे आपको देखेंगे कि फीडबैक्स भी मिलते हैं आपको वहाँ पे। इसके अलावा लाइव भी आते हैं हम टेलीग्राम पे, उसका अपडेट वो भी शेयर होता रहता है, तो वो भी आपको वहीं पे मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। तब तक के लिए यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई विल मीट यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वन।